आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कृषि क्षेत्र में मशीनों के उपयोग से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कृषि के मशीनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. उत्पादन में वृद्धि, बी. श्रमिकों की संख्या बढ़ाना, सी. भूमि की उर्वरता कम करना, डी. फसल उत्पादन का समय बढ़ाना। इसका उत्तर है ए. उत्पादन में वृद्धि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जुताई के लिए उपयोग किया जाता है? ए. कंबाइन हार्वेस्टर, बी. रोटावेटर, सी. थ्रेशर, डी. स्प्रेयर। इसका उत्तर है बी. रोटावेटर। आपका अगला सवाल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में मशीनीकरण का क्या योगदान था? ए. केवल सिंचाई तकनीक में सुधार, बी. खाद और बीज की आपूर्ति, सी. कृषि उपकरणों का उपयोग, डी. सभी का योगदान। इसका उत्तर है डी. सभी का योगदान। आपका अगला सवाल है, ट्रैक्टर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए. जुताई, बी. फसल कटाई, सी. सिंचाई, डी. सभी। इसका उत्तर है डी. सभी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र फसल कटाई के लिए उपयोग किया जाता है? ए. हैरो, बी. कंबाइन हार्वेस्टर, सी. सीड ड्रिल, डी. कल्टीवेटर। इसका उत्तर है बी. कंबाइन हार्वेस्टर। आपका अगला सवाल है, मशीनीकरण के कारण कृषि में किसका उपयोग कम हो जाता है? ए. श्रम शक्ति, बी. उर्वरक, सी. पानी, डी. बीज। इसका उत्तर है ए. श्रम शक्ति। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण के लिए मुख्य बाधा क्या है? एक. भूमि का छोटा आकार, बी. मशीनीकरण के प्रति जागरूकता की कमी, सी. उपकरणों की उच्च लागत, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, थ्रेशर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? ए. बीज बोने के लिए, बी. फसल काटने के लिए, सी. अनाज और भूसे को अलग करने के लिए, डी. खेत की जुताई के लिए। इसका उत्तर है सी. अनाज और भूसे को अलग करने के लिए। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण से कौन सा लाभ प्राप्त होता है? ए. उत्पादन लागत में कमी, बी. समय की बचत, सी. उत्पादकता में वृद्धि, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली में किस उपकरण का उपयोग होता है? ए. स्प्रिंकलर, बी. पाइपलाइन, सी. पंप सेट, डी. सभी। इसका उत्तर है डी. सभी। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए. भूमि की उर्वरता में वृद्धि, बी. श्रम शक्ति की बचत, सी. उत्पादन लागत में वृद्धि, डी. जल संसाधन का अधिक उपयोग। इसका उत्तर है बी. श्रम शक्ति की बचत। आपका अगला सवाल है, ट्रैक्टर का उपयोग किस प्रकार की कृषि में सबसे अधिक होता है? एक. सूक्ष्म कृषि, बी. वृहद कृषि, सी. जैविक कृषि, डी. पर्वतीय कृषि। इसका उत्तर है बी. वृहद कृषि। आपका अगला सवाल है, पावर टिलर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? एक. खेत की जुताई, बी. सिंचाई, सी. फसल कटाई, डी. बीज छिड़काव। इसका उत्तर है एक. खेत की जुताई। आपका अगला सवाल है, कौन सा उपकरण धान की रोपाई के लिए उपयोग किया जाता है? एक. धान रोपण मशीन, बी. थ्रेशर, सी. कल्टीवेटर, डी. हैरो। इसका उत्तर है एक. धान रोपण मशीन। आपका अगला सवाल है, कंबाइन हार्वेस्टर का मुख्य कार्य क्या है? एक. जुताई, बी. बीज बोना, सी. फसल कटाई और अनाज अलग करना, डी. सिंचाई। इसका उत्तर है सी. फसल कटाई और अनाज अलग करना। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ए. हरित क्रांति, बी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोग किया जाता है? ए स्प्रेयर, बी हैरो, सी थ्रेशर, डी रोटावेटर। इसका उत्तर है ए स्प्रेयर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बीज बोने के लिए उपयोग होती है? ए रोटावेटर, बी सीड ड्रिल, सी थ्रेशर, डी कल्टीवेटर। इसका उत्तर है बी सीड ड्रिल। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए किसानों की आर्थिक स्थिति, बी उपकरणों की उच्च लागत, सी छोटे खेतों का आकार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, रोटावेटर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? ए मिट्टी को मुलायम करना, बी बीज बोना, सी सिंचाई, डी फसल काटना। इसका उत्तर है ए मिट्टी को मुलायम करना। आपका अगला सवाल है, मशीनीकरण से किस फसल की कटाई में सबसे अधिक लाभ होता है? ए गेहूं, बी धान, सी गन्ना, डी सभी फसलें। इसका उत्तर है डी सभी फसलें। आपका अगला सवाल है, कौन सी मशीन गन्ने की कटाई के लिए उपयोग की जाती है? ए गन्ना हार्वेस्टर, बी थ्रेशर, सी हैरो, डी कल्टीवेटर। इसका उत्तर है ए गन्ना हार्वेस्टर। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण के लिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है? ए ट्रैक्टर, बी थ्रेशर, सी रोटावेटर, डी स्प्रेयर। इसका उत्तर है ए ट्रैक्टर। आपका अगला सवाल है, कौन सा उपकरण मिट्टी को समतल करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए लेवलर, बी कल्टीवेटर, सी रोटावेटर, डी थ्रेशर। इसका उत्तर है ए लेवलर। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ए प्रदूषण में वृद्धि, बी जलवायु परिवर्तन, सी ऊर्जा की खपत में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, मशीनीकरण के उपयोग से किस संसाधन की बचत होती है? ए समय, बी श्रम, सी ऊर्जा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, कल्टीवेटर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में किया जाता है? ए जुताई, बी फसल कटाई, सी मिट्टी को भूरा भूरा करना, डी बीज बोना। इसका उत्तर है सी मिट्टी को भूरा भूरा करना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन फसल की बुआई के बाद उपयोग में आती है? ए हैरो, बी थ्रेशर, सी स्प्रेयर, डी रोटावेटर। इसका उत्तर है सी स्प्रेयर। आपका अगला सवाल है, ड्रिप सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पानी की बचत, बी उत्पादन बढ़ाना, सी कीटनाशकों का छिड़काव, डी भूमि को समतल करना। इसका उत्तर है ए पानी की बचत। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर अन्य देशों की तुलना में कैसा है? ए बहुत अधिक, बी समान, सी बहुत कम, डी औसत। इसका उत्तर है सी बहुत कम। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्य करता है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR, बी नाबार्ड, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, प्लांटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए फसल की कटाई, बी बीज और पौधे लगाने के लिए, सी खेत की सिंचाई, डी अनाज अलग करने के लिए। इसका उत्तर है बी बीज और पौधे लगाने के लिए। आपका अगला सवाल है, कौन सा यंत्र मिट्टी की गहराई तक जुताई करने के लिए उपयोग होता है? ए डिस्क प्लाव, बी लेवलर, सी स्प्रेयर, डी थ्रेशर। इसका उत्तर है ए डिस्क प्लाव। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण के कारण उत्पादकता में वृद्धि क्यों होती है? ए समय की बचत, बी श्रम शक्ति की आवश्यकता कम होती है, सी फसल की गुणवत्ता में सुधार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है
डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, भारत में ट्रैक्टर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है ए पंजाब। आपका अगला सवाल है, पावर थ्रेशर का मुख्य उपयोग क्या है? ए खेत की जुताई, बी अनाज और भूसे को अलग करना, सी पानी की सिंचाई, डी कीटनाशक छिड़काव। इसका उत्तर है बी अनाज और भूसे को अलग करना। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार कृषि मशीनीकरण कब शुरू हुआ? ए 1900, बी 1947, सी 1960, डी 1975। इसका उत्तर है सी 1960। आपका अगला सवाल है, कौन सा उपकरण गहरी जुताई के लिए उपयुक्त है? ए सब सॉइलर, बी कल्टीवेटर, सी रोटावेटर, डी स्प्रेयर। इसका उत्तर है ए सब सॉइलर। आपका अगला सवाल है, मशीनीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ए पर्यावरण प्रदूषण, बी बेरोजगारी, सी ऊर्जा की अधिक खपत, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, कौन सा यंत्र बुवाई में बीज और उर्वरक दोनों का उपयोग करता है? ए मल्टीक्रॉप सीड ड्रिल, बी हैरो, सी लेवलर, डी रोटावेटर। इसका उत्तर है ए मल्टीक्रॉप सीड ड्रिल। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण के तहत कौन सी ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग होता है? ए सौर ऊर्जा, बी जैविक ऊर्जा, सी डीजल ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका उत्तर है सी डीजल ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि यंत्रीकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी लुधियाना, सी हैदराबाद, डी कानपुर। इसका उत्तर है बी लुधियाना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन गड्ढे खोदने के लिए उपयोग की जाती है? ए पिट डिगर, बी हैरो, सी थ्रेशर, डी रोटावेटर। इसका उत्तर है ए पिट डिगर। आपका अगला सवाल है, कौन सा यंत्र जैविक खाद बनाने में मदद करता है? ए कंपोस्ट टनर, बी कल्टीवेटर, सी स्प्रेयर, डी लेवलर। इसका उत्तर है ए कंपोस्ट टनर। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण से सबसे अधिक लाभ किस प्रकार की भूमि को होता है? ए असमतल भूमि, बी सिंचित भूमि, सी बंजर भूमि, डी रेगिस्तानी भूमि। इसका उत्तर है बी सिंचित भूमि। आपका अगला सवाल है, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? एक बड़े क्षेत्रों में पानी का छिड़काव, बी कीटनाशकों का छिड़काव, सी मिट्टी की जुताई, डी अनाज की सफाई। इसका उत्तर है एक बड़े क्षेत्रों में पानी का छिड़काव। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है? एक जलवायु नियंत्रण, बी उर्वरकों का छिड़काव, सी कीटनाशकों का छिड़काव, डी फसल कटाई। इसका उत्तर है एक जलवायु नियंत्रण। आपका अगला सवाल है, थ्रेशर का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल के लिए किया जाता है? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी सभी फसलें। इसका उत्तर है डी सभी फसलें। आपका अगला सवाल है, डिस्क हैरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक मिट्टी को तोड़ने और समतल करने के लिए, बी बीज बोने के लिए, सी फसल काटने के लिए, डी पानी की सिंचाई के लिए। इसका उत्तर है एक मिट्टी को तोड़ने और समतल करने के लिए। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? ए उत्पादन में वृद्धि, बी श्रम की कमी, सी पर्यावरण प्रदूषण, डी भूमि की उर्वरता में कमी। इसका उत्तर है ए उत्पादन में वृद्धि। आपका अगला सवाल है, मल्चर का उपयोग किस कार्य में होता है? ए पौधों के अवशेष काटने और मिट्टी में मिलाने के लिए, बी सिंचाई के लिए, सी बीज बोने के लिए, डी खेत समतल करने के लिए। इसका उत्तर है ए पौधों के अवशेष काटने और मिट्टी में मिलाने के लिए। आपका अगला सवाल है,
सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक बीज बोने के लिए, बी अनाज काटने के लिए, सी भूमि की जुताई के लिए, डी पानी का छिड़काव करने के लिए। इसका उत्तर है एक बीज बोने के लिए। आपका अगला सवाल है, पावर वीडर का मुख्य कार्य क्या है? एक खरपतवार हटाना, बी फसल काटना, सी मिट्टी की जुताई, डी बीज बोना। इसका उत्तर है एक खरपतवार हटाना। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? एक कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी योजना, बी प्रधानमंत्री किसान योजना, सी हरित क्रांति योजना, डी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका उत्तर है एक कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी योजना। आपका अगला सवाल है, कौन सी मशीन फसल की कटाई, मढ़ाई और सफाई तीनों कार्य करती है? ए कंबाइन हार्वेस्टर, बी थ्रेशर, सी रोटावेटर, डी कल्टीवेटर। इसका उत्तर है ए कंबाइन हार्वेस्टर। आपका अगला सवाल है, चेनसॉ का उपयोग किस कार्य में होता है? ए लकड़ी काटने के लिए, बी खेत की जुताई के लिए, सी फसल काटने के लिए, डी पानी की सिंचाई के लिए। इसका उत्तर है ए लकड़ी काटने के लिए। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण का सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है? ए मृदा कटाव, बी प्रदूषण में वृद्धि, सी ऊर्जा खपत में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, पावर पंप का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? एक सिंचाई के लिए पानी खींचने में, बी फसल की कटाई में, सी उर्वरकों के छिड़काव में, डी भूमि समतल करने में। इसका उत्तर है एक सिंचाई के लिए पानी खींचने में। आपका अगला सवाल है, फर्टिगेशन का क्या अर्थ है? ए उर्वरकों और पानी का एक साथ उपयोग, बी कीटनाशकों का छिड़काव, सी मिट्टी की उर्वरता में कमी, डी फसल कटाई। इसका उत्तर है ए उर्वरकों और पानी का एक साथ उपयोग। आपका अगला सवाल है, कृषि मशीनीकरण के लिए सबसे अधिक उपयोगी ट्रैक्टर का प्रकार कौन सा है? एक 4 पहिया ट्रैक्टर, बी 2 पहिया ट्रैक्टर, सी ट्रैक टाइप ट्रैक्टर, डी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। इसका उत्तर है एक 4 पहिया ट्रैक्टर। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान मुख्य भूमिका निभाता है? ए नाबार्ड, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। इसका उत्तर है उत्तर बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR। आपका अंतिम सवाल है, मल्टीक्रॉप प्लांटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए एक से अधिक फसल की बुवाई के लिए, बी मिट्टी की जुताई के लिए, सी फसल काटने के लिए, डी खरपतवार हटाने के लिए। इसका उत्तर है ए एक से अधिक फसल की बुवाई के लिए। आगे भी ऐसे ही सिलेबस के अनुसार मॉक प्रश्न हल कराए जाएंगे जो आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।